इंटरनल ब्रेस क्या है दोस्तों? स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट या सर्जरी के अंदर इंटरनल ब्रेस लास्ट 15 इयर्स का सबसे बड़ा एडवांसमेंट है। जब इंटरनल ब्रेस नहीं था तो स्पोर्ट्स इंजरी की जो सर्जरीज होती थी जिसमें टेंडन रिपेयर आते हैं, लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन आते हैं, चाहे वो ACL हो, PCL हो, MCL हो, LCL हो, या आप शोल्डर के जितने भी टेंडन्स रहते हैं, या आप एंकल के लिगामेंट्स और टेंडन्स की बात करते हैं, इन सब के अंदर दोबारा बैक टू गेम, खिलाड़ी को वापस गेम में जाने में कम से कम 1 साल लगता था। रिकवरी बहुत लंबी होती थी और फेलियर भी ज़्यादा थे। दूसरा, अगर आप एलीट खिलाड़ी नहीं हो तो आपको जॉब में वापस जाने में बहुत टाइम लगता था। ऑपरेशन के बाद काफ़ी लंबे समय का रेस्ट रहता था। तो जब से इंटरनल ब्रेस इन्वेंट हुआ है, काफ़ी साल हो गए इसको इन्वेंट हुए, कम से कम 10 से 15 साल हो गए इंटरनल ब्रेस को इन्वेंट हुए, तब से रिकवरी की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ऑपरेशन के बाद अगले ही दिन से जो पेशेंट है वो वेट बेयर कर पा रहा है इंटरनल ब्रेस की मदद से, वो अपने पैर और हाथ या कंधे को मोबिलाइज कर पा रहा है इंटरनल ब्रेस की मदद से। तो इंटरनल ब्रेस ने बैक टू स्पोर्ट्स बहुत जल्दी कर दिया है। अगर मैं एग्जांपल लूँ ACL सर्जरी का, तो जब हम ACL रिकंस्ट्रक्शन या ACL रिपेयर इंटरनल ब्रेस के साथ करते हैं तो 3 मंथ्स में बैक टू गेम खिलाड़ी चला जाता है। पहले ACL रिपेयर संभव नहीं होते थे, सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन ही कर पाते थे कन्वेंशनल मेथड से। पर इंटरनल ब्रेस की मदद से हम ACL रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं और ACL रिपेयर भी करते हैं, जिसके अंदर आपका पुराने लिगामेंट को ही जोड़ दिया जाता है, नया नहीं बनाया जाता, और उसको हम इंटरनल ब्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं क्योंकि हम नेचुरल आपका जो लिगामेंट है उसको बचा लेते हैं, उसकी एनाटॉमी प्रिजर्व रहती है, उसके नर्व फाइबर और ब्लड वेसल्स प्रिजर्व रहती है, और आप बहुत जल्दी गेम में चले जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो फ्यूचर चांसेस हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका लिगामेंट जो था वो रिपेयर हो चुका है, कुछ भी नया नहीं बना है। तो आखिर इंटरनल ब्रेस क्या चीज़ है? तो जब भी हम कोई भी लिगामेंट या टेंडन रिपेयर करते हैं या हम उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब उसको नया बनाते हैं, उसके साथ में एक सीट बेल्ट की तरह इंटरनल ब्रेस लगाया जाता है। तो दोस्तों, आप इसको सिंथेटिक लिगामेंट या टेंडन से कंपेयर मत कीजिए। सिंथेटिक लिगामेंट या टेंडन एक अलग तरह का है जो बिल्कुल आर्टिफिशियल रहता है। इंटरनल ब्रेस में कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। इसमें आप ही की मांसपेशी से लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है या आप ही का जो लिगामेंट है उसको रिपेयर किया जा रहा है। तो बॉडी का नेचुरल पार्ट ही रिपेयर करें, पर उसके साथ में हम इंटरनल ब्रेस लगा रहे हैं एक फाइबर टेप के साथ। ये फाइबर टेप जब वो लिगामेंट हील होता है इनिशियल रिकवरी पीरियड के अंदर, तब उसको सपोर्ट करता है। उसमें वो सीट बेल्ट की तरह रहता है, क्योंकि जब आप ऑपरेशन के बाद चलते हैं, पैर बेंड करते हैं या अपना हाथ घुमाते हैं, तो उसमें लिगामेंट पे स्ट्रेस पड़ता है, जो आपका नया लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट किया उस पर स्ट्रेस पड़ता है। इंटरनल ब्रेस आपके नॉर्मल स्ट्रेसेस में काम नहीं करता, पर जब भी आपको एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, जैसे आपका पाँव फिसल जाए या जब आप पैर एकदम से बेंड कर रहे हैं, उस समय वो उस लिगामेंट को प्रोटेक्ट करता है उसके हीलिंग फेज के अंदर, और उसकी रिकवरी जल्दी होती है और फेलियर नहीं होता, क्योंकि इंटरनल ब्रेस आपका नया लिगामेंट और टेंडन को उसी डायमेंशन में बचा के रखता है। वो ढीला नहीं होता, वो लूज नहीं पड़ता और वो लंबा भी नहीं होता। इसीलिए इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर हैं कन्वेंशनल मेथड से। दूसरा, जब कन्वेंशनल मेथड की सर्जरी होती थी तो हमें कुछ वीक वेट करना पड़ता था सर्जरी से पहले, क्योंकि एक्यूट फेज में अगर हम फिक्सेशन करेंगे कन्वेंशनल मेथड का तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा थे। इंटरनल ब्रेस जब से आया तो हम एक्यूट फेज के अंदर भी फिक्सेशन कर सकते हैं। जब हम एक्यूट फेज के अंदर फिक्सेशन करते हैं तो बॉडी इंजरी के बाद 6 वीक तक खुद हील करने की कोशिश करती है। अगर मैं 6 वीक के अंदर अंदर सर्जरी करता हूं तो ये मैं बॉडी का हीलिंग प्रोसेस भी हमारे हीलिंग प्रोसेस कंबाइन कर देता हूं। तो रिजल्ट क्या होता है कि और जल्दी हीलिंग हो जाती है, क्योंकि बॉडी का हीलिंग प्रोसेस खुद भी चल रहा है इंजरी के बाद। तो दोस्तों, 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पॉइंट
कि इंटरनल ब्रेस के अंदर आपका जो लिगामेंट है वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो आपके खुद ही की मांसपेशी से बना है। दूसरा, इंटरनल ब्रेस आपके नए लिगामेंट या टेंडन पे सीट बेल्ट की तरह काम करता है, जो उसको फेलियर से बचाता है। अगर आप सर्जरी के बाद गिर जाते हैं तो इंटरनल ब्रेस उस लिगामेंट को टूटने से बचा लेगा। तीसरा, इसके अंदर हम जल्दी सर्जरी कर सकते हैं ऑपरेशन के इंजरी के तुरंत बाद, और इसके अंदर मोबिलाइजेशन जल्दी होता है। आप अगले ही दिन से आराम से चल सकते हैं, फुल वेट बेयरिंग कर सकते हैं, और आप अपना मूवमेंट या मोबिलाइजेशन ऑपरेशन के तुरंत बाद कर सकते हैं, और इसमें प्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि आपके मसल्स को वेस्टिंग से भी बचाता है। तो दोस्तों, फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है, जिसकी वजह से आज दुनिया भर के खिलाड़ी बहुत जल्दी हमारे गेम में जा रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं है तो आप बहुत जल्दी इस सर्जरी के बाद अपने वर्क में जा सकते हैं। आपको ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मसल लॉस भी नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज नहीं होता है, और आप जल्दी रिकवर करते हैं। दोस्तों, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर इंटरनल ब्रेस कैसे काम करता है, किस मटेरियल का बना होता है और वो कैसे काम करता है, कैसे आप जल्दी गेम में वापस चले आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपकी एमआरआई में टीयर लिखा हुआ है, टेंडिनाइटिस लिखी हुई है, चाहे वो एंकल की एमआरआई हो, शोल्डर की हो या फिर नी की एमआरआई हो, आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और हम उसको डिटेल में पढ़ के बताएंगे कि आखिर सबसे बेहतर सॉल्यूशन क्या है आपके लिए।